हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लकी में। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 40 40 20 और 50 50 का वेटेज क्राइटेरिया में डिफरेंस बताया था कि वाकई में इन दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं है, क्योंकि इन दोनों का वेटेज बच्चों आपको यूट्यूब पर हर चैनल के द्वारा बताया जा रहा है। तो काफी सारे बच्चे मेरे से फिर सवाल पूछ रहे थे कि सर इनमें डिफरेंस क्या है, तो मैंने आपको डिफरेंस अच्छी तरीके से बता दिया था। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपका किसी भी तरीके से वेटेज से आपका रिजल्ट कैलकुलेट किया जा रहा है तो आपका पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स, ठीक है, कितना रहने वाला है। एक एक वेटेज का अच्छी तरीके से 30 70 रहेगा तो कितना वेटेज रहेगा आपका पास होने के लिए, कितना परसेंटेज चाहिए उसमें, 70 30 लगेगा तो उसमें पास होने के लिए आपके कितने मार्क्स चाहिए। भाई टर्म 1 में अलग से 33% चाहिए, टर्म 2 में अलग से 33% चाहिए है, नहीं चाहिए है, या दोनों की कंबाइंड थ्योरी आपको मिला करके 33% होनी चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब बच्चों मैं आपको एक एक करके बड़ी अच्छी तरीके से, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, जो टीचर आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि सीबीएसई आपके साथ में ये करने वाला है, सीबीएसई आपके साथ में वो करने वाला है, एक बार सीबीएसई का बैकग्राउंड चेक करिए, एक बार सीबीएसई का ये देखिए कि सीबीएसई कितने बच्चों को पास कर रही है। अदर बोर्ड से एक बार कंपैरिजन तो करिए ना आप लोग। अगर आप अदर बोर्ड से कंपैरिजन करोगे तो सीबीएसई का जो 2-3% फालतू ही रहता है बच्चों को पास करने के लिए। समझ में आई बातें? तो अदर जो यूट्यूब चैनल आपको कुछ भी कह रहे हैं उनके चक्करों में मत आइए। सीबीएसई अदर बोर्ड से और ज्यादा बच्चे पास किए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, समझ रहे हो। और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, इसमें आप अच्छी तरीके से विश्वास कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपने 3-4 तरीके के वेटेज सुने होंगे, 30 70, 70 30 और आपका 50 50। ये तो सीबीएसई का जो सर्कुलर जारी हुआ था, ये तीनों वेटेज बच्चों उसमें दे रखे थे। जो सबसे पहला सर्कुलर आया था 30 70 तो जब लगता अगर टर्म 1 का आपका एग्जाम अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं होते और टर्म 2 का फिर वेटेज ज्यादा कर दिया जाता 70%। इसी तरीके से इसका उल्टा, अगर टर्म 1 अच्छी तरीके से लिया गया है और टर्म 2 ड्यू टू कोविड-19 या कोई अदर सिचुएशन बन जाती है, आपके एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, तो 70 30 यानी कि टर्म फर्स्ट का वेटेज वहां पर बढ़ जाता। और अगर बच्चों आपका में दोनों एग्जाम अच्छी तरीके से होते हैं तो आपका सीबीएसई ने ये कहा था कि 50 50 का वेटेज रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 वेटेज तो है बच्चों जो सीबीएसई ने आपके जारी किए थे। और बच्चों यहाँ पर आपके 2 वेटेज और बन रहे हैं। पहला आपका बेस्ट ऑफ आइदर टर्म, और इसी में बच्चों दूसरा इसका वेटेज बना दिया। आप लोगों का मानना है कि हमारे मार्क्स इस तरीके से आने चाहिए, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज। तो इन पांचों वेटेज को अच्छी तरीके से समझाऊंगा और यकीन मानना बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। चलिए बच्चों, अब शुरुआत करते हैं अपने पहले वेटेज को लेकर के, 30 70 को लेकर के। ठीक है बच्चों, 30 70 का वेटेज आपका ये कहते हैं कि टर्म 1 का आपका 30% में से मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे और टर्म 2 का आपका 70% में से आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। साधारण सी बात बच्चों ये है कि अगर 30 70 का वेटेज लगता है तो बच्चों इसमें आपका अलग अलग थ्योरी में पास होने की कोई जरूरत नहीं है, ओवरऑल थ्योरी के आपके मार्क्स गिने जाएंगे। ठीक है, आप सभी पूछते हो ना कि सर मेरे टर्म 1 में इतने मार्क्स है, टर्म 2 में इतने मार्क्स है, तो टर्म 1 में तो मेरा 33% से ऊपर बन रहा है लेकिन टर्म 2 में मेरा 33% से नीचे बन रहा है, तो क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो बच्चों ओवरऑल थ्योरी का 33% देखा जाएगा। ठीक है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अगर आपकी ओवरऑल थ्योरी 70 नंबर की बैठती है, ओवरऑल थ्योरी आपकी 80 नंबर की बैठती है, तो उसमें से दोनों थ्योरी के आपके मार्क्स जोड़ करके 33% से अगर ऊपर बैठते हैं बच्चों तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, अगर 1-2 नंबर नीचे भी बैठ रहा है तो ग्रेस मार्क्स में बताऊंगा लास्ट में मैं आपको कि कितना ग्रेस मार्क्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, आई समझ में बात। इसी तरीके से आपका इंटरनल में बच्चों 20 नंबर का आपका इंटरनल है या 30 नंबर का इंटरनल है, उसमें भी अलग से पास होने की आपकी जरूरत होती है, उसमें भी आपको अलग से पास होने का जो है पासिंग क्राइटेरिया रहता है बच्चों। हालांकि इंटरनल में आज तक कोई फेल नहीं हुआ, तभी तो आपको नहीं पता है कि इंटरनल में भी अलग से पास होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों 70 30 को लेकर के। जिस तरीके से मैंने आपको 30 70 में समझाया उसी तरीके से बिल्कुल 70 30 भी है। एक बार फिर से समझिए, आपको ओवरऑल थ्योरी में पास होने की जरूरत है, आपको अलग अलग इंडिविजुअल जो है पास होने की जरूरत नहीं है कि टर्म 1 में भी आपका 33% लाओगे या टर्म 2 में भी आप 33% लाओगे। आपका ओवरऑल थ्योरी और ओवरऑल इंटरनल और अलग अलग पास होने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटरनल प्लस थ्योरी दोनों में को मिलाकर के 33% होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको साइड में भी दिखाई दे रहा होगा बच्चों, अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है बच्चों,
और अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर 50-50 की। अगर 50-50 होता है तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने पेपर दिए उसी तरीके से आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। कोई उनको अलग से 30-70 70-30 की कोई जरूरत नहीं है करने की। 50 नंबर का आपका पहला टर्म 1 का वेटेज रखा जाएगा, टर्म 2 का भी वेटेज आपका 50% रखा जाएगा, यानी कि थ्योरी आपकी 40 और आपका इंटरनल आपके 10, 40 + 10 50 और 40 + 10 50, यानी कि जैसे आपके मार्क्स आए उसी तरीके से आपके मार्क्स जो है यहाँ पर काउंट होंगे। पासिंग परसेंटेज का भी बच्चों इसमें ऐसे ही रहेगा कि आपका ओवरऑल गिना जाएगा, ना कि आपका इंडिविजुअल या टर्म 1 और टर्म 2 का अलग अलग से नहीं। टर्म 1 + 2 ओवरऑल थ्योरी हो गई, इसका 33% चाहिए। इसी तरीके से बच्चों आपका इंटरनल में भी 33% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। आई होप मैंने आपको ये तीनों तो समझा दिए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों जो आप अपना जो है डिमांड कर रहे हैं, जो हम लोग आपकी डिमांड कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स होना चाहिए। बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स यदि बच्चों होता है तो इसमें क्या होगा कि अगर आपका टर्म 1 में आपके ओवरऑल मार्क्स आ गए 250 में से 200 नंबर, ठीक है, फिर टर्म 2 में आ गए आपके 210 नंबर, तो 210 नंबर वाले आपके मार्क्स ले लिए जाएंगे। और यहाँ पर अगर पासिंग परसेंटेज की बात करता हूँ तो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज बच्चों मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि अगर टर्म 1 का आपका मार्क्स लिया, अगर आपका टर्म 2 का मार्क्स लिया, दोनों की बात कर रहा हूँ, टर्म 1 का मार्क्स लिया, अगर इंग्लिश में आपके टर्म 1 में 40 में से बच्चों 13 नंबर नहीं बन रहे हैं तो आप वहां पर जो है कंपार्टमेंट आपकी आ जाएगी। अगर आपका ग्रेस मार्क्स जुड़कर भी आपका 13 नंबर से ऊपर नहीं बैठता है, समझ रहे हो। अगर आपका टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स काउंट हो रहे हैं तो जितनी भी आपकी थ्योरी थी तो उसमें इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा, क्योंकि टर्म 2 तो अब है ही नहीं। तो जो अब आपका टर्म 1 है उस टर्म 1 में बच्चों जितनी भी नंबर की आपकी थ्योरी थी उसका 33% देख लीजिए कि आपका नहीं बन पा रहा है या बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है तो 1-2 नंबर और जोड़ लीजिए, मैक्सिमम आप 3 नंबर जोड़ लीजिए। अगर फिर भी आपके नहीं बन पा रहे हैं तो आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है, ठीक है। ये सियोरिटी आपकी बन जाएगी कि आपका 90% चांस है कि अगर आपका टर्म 1 के मार्क्स इंक्लूड होते हैं बेस्ट ऑफ आइदर टर्म में या टर्म 2 के मार्क्स इंक्लूड होते हैं तो जितनी नंबर की थ्योरी अगर आपका उसमें 33% नंबर भी नहीं बैठ रहा है, उसमें 2-3 नंबर फालतू जोड़कर भी आपके 33% से ऊपर नंबर नहीं जा रहे हैं तो बच्चों आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है, ठीक है। ये हो गई आपका बेस्ट ऑफ आइदर टर्म। अब फिर से बच्चों समझो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज में भी बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बेस्ट ऑफ आइदर टर्म में बताया। बेस्ट ऑफ आइदर टर्म सब्जेक्ट वाइज में ये रहेगा, अगर टर्म 1 टर्म 2 के हर सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर टर्म 1 में मान लीजिए आपके मैथ्स में 40 में से 38 है और दूसरे टर्म सेकंड में आपके 40 में से 40 है तो आपके टर्म सेकंड के मार्क्स लिए जाएंगे मैथ्स में। अगर इस तरीके से इंग्लिश में टर्म 1 में 40 है और टर्म 2 में आपके 38 है तो यहाँ से आपके टर्म फर्स्ट के मार्क्स उठा लिए जाएंगे, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में जो बेस्ट मार्क्स होंगे हर सब्जेक्ट में भी आपको उठा लिए जाएंगे। अगर आपका बेस्ट मार्क्स उठाते हुए भी आपका 33% थ्योरी का नहीं बन रहा है और जिस तरीके से मैंने बताया कि 2-3 नंबर और जोड़ के आपका 33% नहीं बन रहा है तो वहां पर आपकी कंपार्टमेंट आ सकती है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपको ये सारे पांचों के पांचों, 3 तो ऑफिशियल और 2 आपके खुद के, यानी कि हमारे जो हम सीबीएसई से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, इनका मैंने आपको पासिंग परसेंटेज अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब बच्चों बात करते हैं ग्रेस मार्क्स को लेकर के। बच्चों हद से हद जो ग्रेस मार्क्स टीचर के द्वारा दिए जाते हैं वो 2 या 3 नंबर होते हैं हमारे, ठीक है। इससे फालतू आप बिल्कुल भी किसी पर यकीन मत करना, चाहे कोई कुछ भी बोले कि आपको 4 नंबर 5 नंबर ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। 2 या 3 नंबर हद से हद। रही बात मॉडरेशन पॉलिसी की, मॉडरेशन पॉलिसी में कभी किसी को कुछ पता नहीं लगता टीचर्स को कि कितने मार्क्स आपके बढ़ाए गए हैं। सीबीएसई खुद डिसाइड करता है कि कौन से क्वेश्चन में उनको मॉडरेशन लगाना था, कौन सा पेपर हार्ड बना था, उनके अकॉर्डिंग जो कुछ भी उनको लगता है उनके अकॉर्डिंग जो है मैं अपना मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जितने नंबर भी बढ़ते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों हद से हद 5 से 10 नंबर अगर मॉडरेशन पॉलिसी लगती है तो, ठीक है। 5 से 10 नंबर हर सब्जेक्ट में नहीं, पूरा ओवरऑल में, ठीक है। समझ में आई बात है। और अगर ओवरऑल में नहीं लगता तो जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर हार्ड होता है उसमें आपके 2 या 3 नंबर, पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपका हार्ड बनता है तो उसमें सबको मार्क्स दिए जाते हैं मॉडरेशन पॉलिसी में भी, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। और अगर आपका कुछ और डाउट है, कुछ और आपको समझना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक आप अच्छे टीचर का, एक आप सही टीचर का जो आपको सब कुछ समझा रहा हो। जब सारे टीचर आपको इधर उधर की बातें बता रहे हो, इधर उधर की जो है पता नहीं कहाँ से उनको अपडेट मिल जाता है,
मैं सारी बातें आपको बता रहे हो और एक ऐसा टीचर आपका साथ देता हो जो वाकई में आपका डाउट क्लियर कर रहा हो, तो आप उसका साथ जरूर दोगे। और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करोगे, ताकि सभी बच्चों तक, जो भी बच्चा परेशान है या जो भी बच्चा जिस तरीके से भी सीबीएसई के प्रति कुछ गलत सोच रहा है, उसको ये इन्फॉर्मेशन चली जाए।